नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। बुलियन मार्केट में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। त्योहारी सीजन में बढ़ते सोने के भाव ने टेंशन बढ़ा दी है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी के रेट में तेजी है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय बाजारों के साथ ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी के रेट बढ़ गए हैं। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का रेट 71,555 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी का रेट भी चढ़ गया है, जो कि 82,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोना पहली बार $2,373 प्रति औंस के पास पहुंचा। चांदी भी $28.31 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फेसबुक के जरिए उन्हें धमकी दी गई, जिसमें उन्हें सर तन से जुदा करने की बात कही गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने बरेली के आंवला कोतवाली में एक शिकायत पत्र दिया। इस शिकायत पत्र में कहा गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लगाकर गलत तरह से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें सिर तन से जुदा का ऑडियो भी लगाया गया। इस वीडियो से हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई है और समाज के संगठनों में काफी आक्रोश है। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आंवला कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी से एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए आरोपी पर एक्शन की मांग की। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने धमकी देने के आरोप में फैज रजा नाम के शख्स के खिलाफ 505 के 2 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। अब स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा लेना पड़ेगा आपको महंगा, क्योंकि मारुति सुजुकी ने आज यानी कि 10 अप्रैल से अपनी स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा सिग्मा के चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ा दी है। कंपनी ने स्विफ्ट की कीमतें 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमत 19,000 रुपए तक बढ़ाई है। ऐसा तब हुआ है जब कंपनी ने ओवरऑल इन्फ्लेशन और बढ़ी हुई कमोडिटी प्राइसेस के कारण कॉस्ट प्रेशर में ग्रोथ का हवाला देते हुए जनवरी में सभी मॉडल्स की कीमतों में 0.45% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कंपनी का भी मार्केट कैप 3.98 लाख करोड़ रुपीस का है। एक साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 48.13%, बीते 6 महीनों में 22% और पिछले 1 महीने में 11% का रिटर्न दिया है। इससे पहले मारुति सुजुकी ने कहा था कि उन्होंने मार्च में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बाजारों को मिलाकर टोटल 1,87,196 यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा हासिल किया है। वहीं मार्च 2023 के तुलना में 14% की ग्रोथ के साथ डोमेस्टिक सेल्स 1,56,330 यूनिट्स तक पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के कैंपेन और रैली का आयोजन कर रही है। इसी बीच देश के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाजपा ने तभी तो सब मोदी को चुनते हैं थीम पर 12 लैंग्वेजेस में एक नया गाना लॉन्च किया है। इसे लेकर यह भी दावा किया गया है कि ये गाना पूरे देश की भावना को दर्शाता है। इस नए गाने में 2014 से पहले के हालात और नरेंद्र मोदी के साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की बदलती तस्वीर को दिखाया गया है। भाजपा द्वारा बुधवार को जारी किए गए 3 मिनट 19 सेकंड के इस नए गाने में देश के हर कोने से हर भाषा को बोलने वाले अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि उनके सामूहिक सपनों ने उड़ान भरी है। इसमें सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं के दावे को दिखाया गया है। बता दें कि ये गाना 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाया गया है ताकि ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों तक उनकी ही भाषा में पहुंचे। ये गाने के वीडियो के एंड में हजारों लोग एक साथ आकर एक विशाल कोलाज बनाते हैं। AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से मार्च महीने का डेटा जारी किया गया है। इक्विटी फंड में पिछले महीने में टोटल 22,633 करोड़ रुपीस का इनफ्लो आया है, जबकि डेट फंड से 1,98,298 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हुआ है। हाइब्रिड फंड में टोटल 5,583 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया है। आपको बता दें कि फरवरी महीने में इक्विटी फंड में टोटल 26,865 करोड़ और डेट फंड में टोटल 63,808 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था। अब हाइब्रिड स्कीम में फरवरी के महीने में 18,105 करोड़ रुपीस का इनफ्लो आया था। वहीं मार्च महीने में इक्विटी फंड्स में टोटल 22,633 करोड़ रुपीस का इनफ्लो आया है। इसमें सबसे ज्यादा लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,215 करोड़ रुपीस का इनफ्लो, इसके बाद लार्ज कैप फंड्स में 2,128 करोड़, मल्टी कैप में 1,827 करोड़, मिड कैप फंड में 1,018 करोड़ और सेक्टोरल फंड में 7,917 करोड़ रुपीस का इनफ्लो आया है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्री टाइम में क्रिएटिव पिक्चर्स बनाना या डिजाइन्स बनाना काफी पसंद होता है। तो आज का बिजनेस आइडिया उन्हीं लोगों के लिए है, जिससे कि वो लोग फ्री टाइम में क्रिएटिव ड्राइंग्स बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
तो आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप क्रिएटिव हैं और चीजों को डिजाइन करने में विश्वास करते हैं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि 99 डिजाइन्स, क्रिएटिव मार्केट, थीम फॉरेस्ट आदि के जरिए अपने स्किल से पैसा कमा सकते हैं। इन साइट्स पर जाकर आप अपनी बनाई हुई ऑनलाइन डिजाइन्स की बिक्री करके अपनी पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं। इससे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट से घर बैठे एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल के बाद अब पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के दायरे में आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कथित शराब घोटाले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू होती है। आपको बता दें कि धारा 70 किसी भी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश से ये भी साफ हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी धारा 70 के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। इससे पहले पिछली सुनवाई में ईडी ने हाई कोर्ट से कहा था कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत अपराध के दायरे में आती है। इन दिनों राजस्थान में एक बीमारी ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी का नाम मम्स है। मम्स को गलसुआ भी कहा जाता है। ये बीमारी बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, जिसके चलते बच्चे बहरे हो रहे हैं। साथ ही गले को भी ये प्रभावित कर रहा है और इस संक्रमण की वजह से गले और मुंह के आधे हिस्से पर सूजन भी आ रही है। जी हाँ, आमतौर पर ये सूजन जबड़े के पास होती है। ये दोनों तरफ गालों के साइड मौजूद सलाइवा बनाने वाले पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है। रेयर केसेस में इसमें सुनने में परेशानी जैसी समस्या भी हो सकती है। बता दें कि मम्स एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, जो लार, नाक के संक्रमण और करीबी व्यक्तिगत लक्षणों के जरिए से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो मम्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खाने की इच्छा न होना, थकान, लार ग्रंथियों में सूजन के कारण गालों या जबड़े का बढ़ना और चबाने या निगलने में परेशानी होना। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई लक्षण नजर आते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी से राहत न मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी जो है वो पूरी तरीके से सही है और अब सीएम केजरीवाल के वकील चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले की सुनवाई की डिमांड करेंगे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 93 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,734 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज 171 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 48,902 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स 354 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 75,038 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो कोल इंडिया 3.47%, बीपीसीएल 3.43% और हिंडाल्को 2.41% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। एचडीएफसी लाइफ 2.08%, सिप्ला 1.69% और मारुति 1.65% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 21 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के 9 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।